वेलकम एवरीवन। आज के स्मैकडाउन में हमने देखा कि कुछ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स को मंडे नाइट रॉ में भेज दिया गया और मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स को स्मैकडाउन में भेज दिया गया। डेमियन प्रीस्ट, द मिज और फाइनल टेस्टिमेंट्स स्मैकडाउन में आ चुके हैं और ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को मंडे नाइट रॉ में भेज दिया गया है। आज के स्मैकडाउन में कुछ खास स्टोरी लाइन नजर नहीं आई, लेकिन शो तो करना ही था और वो हुआ भी। स्मैकडाउन में सबसे पहले आए जो टेस्टिटोर और इन्होंने WWE चैंपियन कोडी रोड्स को रिंग के अंदर इनवाइट किया और इनके साथ इंटरव्यू चला और जो सवालात किए गए कोडी रोड्स ने उनके जवाब दिए और मैं डिस्कस करूंगा। जो कि मेन बातें थी, कोडी रोड्स ने कहा कि कल के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है मेरी और केविन ओवेंस की और इसमें मेंटर होंगे द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। तो शॉन माइकल्स के ऊपर WWE का सारा फ्यूचर ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि NXT की वो बात करे थे। तो इन्होंने बोला कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर शॉन माइकल्स हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में मेंटर के तौर पर आते हैं। इसके बाद मैं जितना मासूम दिखता हूँ उतना हूँ नहीं, मैंने गुंथर जैसी चीज को भी बीट कर दिया हुआ है। फिर इन्होंने बहुत बड़ी बात की, इन्होंने बोला कि मैं एक प्लम्बर डस्टी रोड्स का बेटा और द वाइपर रेंडी ऑर्टन का स्टूडेंट हूँ। तो ऐसा कहते हुए इन्होंने केविन ओवेंस को कल के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए गुड लक कह के आज के शो का पहला सेगमेंट कंप्लीट किया। इसके बाद दो ऐसे मैचेस आए हैं जिनको शायद डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं, तो सिर्फ रिजल्ट्स बताऊंगा। पहला मैच होता है MCMG का प्रेटी डेडली के साथ और इस मैच में MCMG विन कर जाते हैं। MCMG की तो WWE में आके सही तबाही हो गई है। शुरू की हाइप तो जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद इनको कोई खास स्टोरी लाइन नहीं दी जा रही। लेकिन आज के मैच की विन के बाद ये टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुके हैं। तो शायद आने वाले दिनों में हमें इनके लिए कुछ अच्छा देखने को मिले। इसके बाद केविन ओवेंस आ जाते हैं और ये जो टेस्टिटोर के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं कि तुम कैसे जर्नलिस्ट हो, तुमने कोडी रोड्स का इंटरव्यू ले लिया है, मेरा नहीं लिया, मेरा इंटरव्यू कहाँ पे है। फिर म्यूजिक बज जाता है जिमी ऊसो का। जिमी ऊसो के आने पर केविन ओवेंस कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करें, तुम्हारे यहाँ पे काम क्या है। और फिर जिमी ऊसो ने बोला तुम बहुत ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारी बोलती बंद करने आया हूं। फिर केविन ओवेंस रिंग से भागने में कामयाब हुए और ये भी फाइनलाइज हो चुका है कि आज के शो में मेन इवेंट था जिमी ऊसो वर्सेस केविन ओवेंस। भाई फाइनली बहुत अरसे बाद जिमी ऊसो को भी कोई शो मेन इवेंट करने का मौका मिला, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिमी ऊसो की भी एक पर्सनालिटी है और इनको भी जे ऊसो की तरह बराबर का मौका मिलना चाहिए। खैर दूसरा मैच होता है मिचिन एंड बी फैब वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन और इस मैच में मिचिन और बी फैब ने विन कर लिया। देन हमें शार्लेट फ्लेयर का प्रोमो भी देखने को मिलता है इनके रिटर्न को लेके। इस प्रोमो में शार्लेट फ्लेयर ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि ये वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में एंट्री करने जा रही हैं और ये इस मैच को विन करके रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज को हेडलाइन करेंगी। इसके बाद आती हैं वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन और टिफनी स्ट्रैटन ने आते बोला कि रॉयल रंबल मैच आने वाला है और जो भी इस मैच को जीतेगी वो मेरा सामना करेगी रेसलमेनिया के बड़े स्टेज के ऊपर। फिर रिया रिप्ली का म्यूजिक बज जाता है और रिया रिप्ली आकर टिफी को बोलती है कि सिर्फ तुम ही चैंपियन नहीं हो, मैं भी हूँ, तो रॉयल रंबल मैच की विनर सिर्फ तुम पे ही नहीं मुझ पे भी नजर रखेगी। फिर एक के बाद एक बंदी की एंट्री होती गई, नाया जैक्स, चेल्सी ग्रीन और बियांका, नाओमी और लिव मॉर्गन, रैक्वेल रॉड्रिगेज। सबकी एक ही बात थी कि मैं रॉयल रंबल मैच विन करके रेसलमेनिया को हेडलाइन करूंगी। देन इनकी बैच कन्वर्ट होती है फाइट में और इस फाइट के दौरान एज यूजुअल जनरल मैनेजर निक कॉल्डिस आते हैं और इन्होंने 6 वुमेन टैग टीम मैच को फाइनलाइज कर दिया और इस मैच को विन किया लिव मॉर्गन ने बहुत ही चालाकी के साथ। फिर मैच आता है जॉनी गार्गेनो का अपोलो क्रूज के साथ और अपोलो क्रूज ने जॉनी गार्गेनो को बीट करके इनको शॉक कर दिया। बारी आती है फिर LA नाइट वर्सेस टामा टोंगा और इस मैच में LA नाइट ने BFT कनेक्ट करके टामा टोंगा को बीट किया, लेकिन इस हार के बाद जैकब फातू रिंग में आ गए और इन्होंने अटैक कर दिया LA नाइट के ऊपर। अनाउंस टेबल के ऊपर ये LA नाइट की धुलाई कर रहे थे और फिर एंट्री हो गई बड़ी वाली ब्राउन स्ट्रोमन की। तो आज के पूरे शो का एक यही लाजवाब मोमेंट था जो हमें देखने को मिला। ब्राउन स्ट्रोमन का पहले फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हुआ जैकब फातू के साथ और फिर ये दोनों गुत्थम गुत्ता हो गए और आखिरकार जैकब फातू को ब्राउन स्ट्रोमन ने रिंग से बाइट कर दिया। फिर स्मैकडाउन के न्यू मेंबर डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है कार्मेलो हेस के साथ और इस मैच में चॉकस्लाम लगता है। आखिरकार कार्मेलो हेस को 3 पिन फॉल्स के साथ इस मैच को विन कर गए डेमियन प्रीस्ट। फिर मेन इवेंट आता है जिमी ऊसो वर्सेस केविन ओवेंस और जिमी ऊसो की एंट्रेंस के दौरान ही कार्मेलो हेस ने इन पे अटैक कर दिया, लेकिन जिमी ऊसो ने उल्टा कार्मेलो हेस के ही छक्के छुड़ा दिए। फिर मैच चलता है केविन ओवेंस का जिमी ऊसो के साथ और इस मैच में केविन ओवेंस ने जिमी ऊसो को बीट कर दिया और इस विन के बाद केविन ओवेंस ले जाते हैं जिमी ऊसो को अनाउंस टेबल के ऊपर और वहां पे पाइल ड्राइवर कनेक्ट करने वाले होते हैं कि एक बार फिर से कोडी रोड्स का म्यूजिक बज जाता है और ये रेस्क्यू करने आते हैं जिमी ऊसो को। तो ओवेंस और कोडी की फाइट शुरू हो जाती है जो कि ब्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है और इसी ब्रॉल के साथ आज के शो का दी एंड हुआ।
तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चैनल को शाउट आउट देना चाहता हूँ जिन्होंने भाई ने रिक्वेस्ट की थी, और चैनल का नाम है स्पॉटलाइट ऑफ WWE, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर तो आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।